माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, मैं चाहता हूँ आज ये 377 जिन माननीय सांसदों को आज मौका मिला है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग व्यक्तिगत रूप से इस सदन में रखने का मैं मौका दूँ। अगर आप सब लोग चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ 377 के जो मामले हैं वो आज रखे सब लोग प्लीज। ये इम्पोर्टेंट देखिए 377 का मुद्दा है, ये प्लीज आप सबसे फिर से निवेदन है, आप कृपया अपने आसन पर जाकर बैठिए। सदन में महत्वपूर्ण विषय है 377 को चलाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। काफ़ी आदरणीय सांसद को 377 में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ प्रदेश के देश के कुछ सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो आज उठाने को मौका मिला है। कृपया आप सब लोग अपने आसन पर जाकर बैठिए प्लीज। सदन को बार बार बाधित करने का ये प्रयास ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है प्रयास। सदन को चलाने में आप सभी लोग मदद कीजिए प्लीज। आप सब लोग बैठिए प्लीज। अपने सीट आसन पर जा बैठिए। आपका विषय आपके चर्चा होगा। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने विषय को रखा है। सदन को चलने दीजिए प्लीज। कृपा करके आप सब लोग बैठिए, अपने आसन पे बैठिए। 377 को चलाने दीजिए। आज जिन माननीय सांसद को 377 को मुद्दे को उठाने का अनुमति आज मिला है, कृपया उनको आज उस मुद्दे को उठाने का आप सब लोग सहयोग कीजिए। देखिए सभी सांसदगण का है, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों के सांसद लोगों का ये मुद्दा है। प्लीज अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्लीज बैठिए प्लीज। सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक हुई कि महिलाओं का समान अधिकार हमारे देश की गांधी जी, सर मुझे कंक्लूड करने दीजिए। हो गया आपका समय, हो गया आपका। आपकी आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज इस विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ये वो विषय है जो देश की हर महिला के दिल के का ही विषय है, इसलिए आज इस पे बोलने का मौका मिले, इसके लिए मैं आपकी फिर से आभारी हूँ। इस विषय का एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपने भाषण में काफ़ी जिक्र किए कि किसने रोका, कैसे रोका, 30 सालों से कैसे ये निर्णय रोका गया। तो इसका बैकग्राउंड ये है, मेरे सत्ता पक्ष के साथियों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि इसकी शुरुआत भी नेहरू नाम के एक व्यक्ति ने ही किया। लेकिन घबराइए नहीं, ये वो नेहरू नहीं है जिनसे आप इतना कतराते हैं। ये उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी 1928 में, और उस प्रतिवेदन को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की
कार्य समिति को दिया था। वो एक समिति के अध्यक्ष थे, उसमें उन्होंने 19 मूल अधिकारों की सूची बनाई थी। 1931 में सरदार पटेल जी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कराची में। उस कराची अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया और वहीं से ये शुरुआत हुई कि महिलाओं का समान अधिकार हमारे देश की राजनीति में शामिल हुआ। उसी समय 1 वोट 1 सिटीजन 1 वैल्यू का सिद्धांत भी हमारी राजनीति में स्थापित हुआ। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि जबकि इस सिद्धांत की वजह से हमारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार आज़ादी के पहले दिन से मिला, अमेरिका जैसे देश में ये अधिकार उन्हें इस अधिकार के लिए 150 साल इंतजार करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में महिला आरक्षण लागू करना भी दुनिया में एक ऐसा ही अनोखा कदम था। पंचायतों और नगर पालिकाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सदन पटल पर पहली बार पेश किया, मगर उस समय ये प्रावधान पारित नहीं हो पाया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन हमेशा की तरह उन्होंने आधी बात बोल दी। उन्होंने कहा, सदन को ये बताया कि विरोध करने वाले कौन थे, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इसका विरोध हुआ, कौन किसने विरोध किया और नहीं बताया। विरोध तो आप ही ने किया था, भाजपा ने किया। कुछ सालों बाद स्वर्गीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इस कानून को सदन में पारित करके लागू किया। आज अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जब पंचायत की आंदोलित महिलाओं का जिक्र किया, तो ये समझ लीजिए कि इस कदम के चलते ही आज 40 लाख पंचायत प्रतिनिधियों में से 15 लाख महिलाएं हमारे लोकतंत्र में भागीदार हैं। 2010 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। 2018 में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने कहा कि ये महिला का जो आरक्षण है ये 2019 तक लागू हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ आकर प्रधानमंत्री जी राहुल जी का मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन घर जाके उनकी बातों पर गौर करते हैं, क्योंकि हम आज उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं